जब तक चिराग पासवान नहीं जागेगा, पासवान के मकान नहीं बचेगा। और चिराग पासवान ऐसे नेता नहीं है, वो सिर्फ पैसा लेने देता है और जहाँ टिकट देता है वहाँ पैसा देकर टिकट देता है। ऐसे पासवान और मांझी से हम कुछ नहीं देख सकते हैं। इन लोग को यही देख सकते हैं कि गरीबों को जुल्म ढाया जाएगा, गरीबों को बलात्कार किया जाएगा, वहाँ पर पैसा लेके इन लोग बिक जाएंगे। कहा जा रहा है कि लोग अवैध कब्जा करके बैठे हुए, जब अवैध कब्जा किए हुए हैं तो इनके घर में बिजली कैसे आया, इनका आधार कार्ड कैसे बने, ये वोटर कैसे बन गए? बिल्कुल सही आप बोल रहे हैं। यहाँ पर तो आधार यहाँ के कार्ड निवासी है ही नहीं तो अगर ये। निवासी है तो कुछ भी होना चाहिए, लेकिन सब कदम से कदम एक होके हम पासवान को सपोर्ट करेंगे और 6 दिसंबर से पटना में हड़ताली चौक पे अनशन करेंगे। और ये अनशन हिंदुस्तान में नहीं बल्कि जापान, एशिया, इंडोनेशिया तक जाएगा। और समस्या यहाँ का है कि अगर पासवान जाति का यहाँ बुलडोजर चला है तो यहाँ 400 कुछ बीघा में वो लोग भी अदर कास्ट भी बसा हुआ है, तो उन लोगों को भी तोड़ना चाहिए। ये सरकार की दो नीति क्यों है? तो सिर्फ एक जाति को टारगेट किया जा रहा है क्या, पासवान जाति को? जी बिल्कुल, पासवान जाति को टारगेट किया गया है। सरकार से क्या कहना चाहिएगा आप लोग? सरकार से मैं यही कहना चाहते हैं कि चिराग पासवान जी से अनुरोध है हमको है कि एक बार आइए और यहाँ दुख और दर्द लोगों को देखिए, ठीक ना? यही कहना चाहते हैं सरकार से हम। नमस्कार, इस वक्त हमारी मौजूदगी नीतीश कुमार के गृह जिला में हो। नीतीश कुमार के गृह जिला में सम्राट चौधरी का बुलडोजर चलने लगा है। नीतीश कुमार के हाथों से जब से गृह मंत्रालय गया है तो बुलडोजर चलना शुरू हो गया है तमाम गरीबों के ऊपर। चुनाव के समय में सरकार वादा करती है कि हम गरीबी हटाएंगे, लेकिन चुनाव बीतने के बाद इन्हीं गरीबों को हटाने की कोशिश की जाती है और गरीबों को हटाया जाता है, गरीबों का घर तोड़ा जाता है। सरकार तो गरीबी नहीं हटा पाती है, लेकिन गरीबों को जरूर उनका घर तोड़कर वहां से हटा देती है। जिस जगह पे हम लोग खड़े हैं, इस शिवनंदन नगर गांव हुआ और रहुई प्रखंड हुआ, और यहाँ पे लगभग 100 से लेकर 150 जो बस्ती है, लोग घर हैं यहाँ पे, ये सभी पासवान बस्ती है यहाँ पे। पासवान बस्ती के लोग रहते हैं यहाँ पे और सभी के 100 घरों पे नोटिस चिपकाया गया घरों को तोड़ने के लिए, जिसमें से 5-7 घर तोड़ दिया गया है। और कुछ सत्ताधारी पार्टियों के कार्यकर्ता, कुछ सोशल एक्टिविस्ट यहाँ पहुँचे हुए हैं। हम सोचे थोड़ा इन लोग से बातचीत कर लेते हैं। चुनाव से पहले इन लोग आके पैर पकड़ा जाएगा, इनका हाथ इनके सामने हाथ जोड़ा जाएगा, और जब चुनाव बीत जाएगा तो ये लोग कैसे गायब हो जाएंगे पता ही नहीं चलता है। जब इनका घर टूटता है तो कोई इनको देखने के लिए नहीं आता है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम लालजीत पासवान है। किस पार्टी से हैं आप? लाल मोर्चा पार्टी के प्रेसिडेंट। लाल मोर्चा पार्टी से। क्या करने आए हैं यहाँ पे आप? मैं यहाँ गरीबों को देखने आए हैं, कैसे लोग को जुल्म ढाया जाता है, कैसे लोग को गिराया जाता है और कैसे लोग यहाँ पर रो रहे हैं। इस दर्द को सुनने आए थे, दर्द को देखने आए थे। आपने क्या देखा और क्या देखा यहाँ पे? मैंने यहाँ पर बहुत देखे हैं, लोग बहुत भावुक हैं और 150 मकान है जो गिरने का कगार पर है, वो भी गिर जाएगा कुछ दिन के बाद। जब तक चिराग पासवान नहीं जागेगा, पासवान के मकान नहीं बचेगा। और चिराग पासवान ऐसे नेता नहीं है, वो सिर्फ पैसा लेने देता है और जहाँ टिकट देता है वहाँ पैसा देकर टिकट देता है। तो ऐसे पासवान और मांझी से हम कुछ नहीं देख सकते हैं। इन लोग को यही देख सकते हैं कि गरीबों को जुल्म ढाया जाएगा, गरीबों को बलात्कार किया जाएगा, वहाँ पर पैसा लेके इन लोग बिक जाएंगे। तो मैं जहाँ तक देखा, यहाँ पर मेरे एक प्रिय दोस्त हैं जोगिंदर पासवान, लोजपा में जाकर टिकट लेने गए थे और लोजपा के कम से कम 82 से ढो रहे थे, कार्यक्रम कर देख रहे थे। लेकिन जब टिकट देने के बाद इनको टिकट नहीं दिया पासवान जी। मेरे पास आए, मैं अपनी पार्टी से टिकट दिया, राजगीर से चुनाव लड़वाया और खुद पैसा देकर इनको टिकट लड़वाया। अच्छा। आज फिर लोजपा में चले गए हैं, लेकिन आज पासवान जी को गा रहे हैं। कभी पासवान, रामविलास पासवान का बेटा या पासवान जी किसी को टिकट दे सकता? गरीब आदमी को नहीं दे सकता। संभव ही नहीं है कि गरीब को टिकट देते। जब तक 10-20 करोड़ नहीं लेगा तब टिकट देता नहीं है। संभावित चौधरी को दे सकता है, क्योंकि संभावित चौधरी अशोक चौधरी की बेटी है और भूमियार का दामाद बहू है, इसलिए उसको टिकट दिया गया। एक दुसाद को दे देगा टिकट तो हम मुझ पर पेशाब करवा देगा कोई भी दुसाद। तो मैं समझता हूँ कि बिहार के अंदर में जितना चिराग पासवान करवा सारा काम, अगर हम होते मंत्री तो हम एक दिन में पूरा काम बंद कर देते हैं। और मैं खुद गरीबों को 5 जमीन अपना पैसा से जमीन देते हैं और मकान दे लेते हैं। कहा जा रहा है कि लोग अवैध कब्जा करके बैठे हुए, जब अवैध कब्जा किए हुए हैं तो इनके घर में बिजली कैसे आया, इनका आधार कार्ड कैसे बने, ये वोटर कैसे बन गए? बिल्कुल सही आप बोल रहे हैं। यहाँ पर तो आधार कार्ड निवासी है ही नहीं तो अगर निवासी है तो कुछ भी नहीं होना चाहिए, लेकिन सरकार नीतीश कुमार, यहाँ आप लोगों को नहीं मालूम है, 1977 में यहाँ पर बेलसी कांड हुआ था नीतीश कुमार के क्षेत्र में, और 11 पासवान को गोलियों से भूंज के दिया गया था और वहाँ पर इंदिरा गांधी आई थी। तब उस समय नीतीश कुमार पैर जगह चल रहे राजनीति में, लेकिन करवाने वाला काम वही थे। फिर मनारा हत्याकांड हुआ था, 10 कुर्मी को मार दिए थे और पूरा बिहार की राजनीति को संभाले थे। जिस तरह से नरेंद्र मोदी गुजरात में दंगा किया था, उस तरह से यहाँ नीतीश कुमार दंगा करता है, फिर पासवान पर दंगा करवा रहा है। तो ऐसे दंगाई को रोकना है और हम लोग कदम से कदम एक होके हम पासवान को सपोर्ट करेंगे और 6 दिसंबर से पटना में
हड़ताली चौक पे अनशन करेंगे और ये अनशन हिंदुस्तान में नहीं बल्कि जापान, एशिया, इंडोनेशिया तक जाएगा, जिससे हमारे बिहार के लोग को, जो गरीब लोग हैं, उसको रक्षा हो गए और ज़मीन जायदाद दिया जाएगा। और मैं बुद्धिस्ट धर्म अपना लूँगा। अगर ऐसे हो जाएगा तो हम हिंदू धर्म छोड़ दूँगा और मैं बुद्धिस्ट धर्म अपना के हम हिंदुस्तान को पूरा हिंदू राष्ट्र नहीं बल्कि बुद्ध राष्ट्र बनाना चाहूँगा। जय भीम, जय भारत। ओ, क्या नाम हुआ आपका नेताजी? मेरा नाम जोगेंद्र पासवान है। कौन पार्टी से आते हैं? लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, चिराग पासवान वाले से। चिराग पासवान जी के। तब आपके पासवान बस्ती में पूरा बुलडोजर चल रहा है, आपके नेता गायब है जी यहाँ से। नेता हमारे गायब नहीं है। उन्होंने दिख नहीं रहे हैं कहीं, अगल बगल कहीं नहीं दिख रहे हैं। देखिए, उन्होंने यहाँ सोनसा ग्राम के जो शिवनंदन नगर गांव है, यहाँ कई वर्षों से ये लोग बसे हुए हैं और ये नीतीश कुमार जी के जातियों का सोची समझी चाल है। यहाँ कई वर्षों से चल रहा था कि पासवान जाति। अब नीतीश कुमार का जाति इसमें क्या कर रहा है? फिर जाति की बात करने लगे आप लोग। हम कहेंगे इसी सोनसा गांव में कुर्मी जाति के लोग 650 बीघा में गैरमजरूआ जमीन कब्जा किए हुए हैं और पासवान मात्र 10 बीघा में बसा हुआ है। तो उस पर क्यों नहीं बुलडोजर चलवा रहे हैं? और इस पर बुलडोजर तो सत्ता में बैठे हुए हैं, चलवाइए उस पे भी। तो हम यही कहना चाहते हैं कि आखिर क्यों ये जात पात के लेके और नीतीश कुमार जी खाली पासवान को टारगेट कर रहे हैं। एसी और मुसर जाति को जहानाबाद में टारगेट किए हुए हैं कि जहां मुसर जाति बसा उसको गांव हटा के नहर बना दो। नीतीश कुमार टारगेट कर, आपके नेता क्या कर रहे हैं? हमारे- सवाल क्यों नहीं पूछ रहे हैं? तो आपके पार्टी से 2-2 मंत्री बने हुए हैं, सवाल क्यों नहीं पूछ रहे हैं? आपके पार्टी से 19 को विधायक जीत के गए, क्यों नहीं सवाल पूछ रहे हैं तो वो? हमारे पार्टी के जो नेता यहाँ आए थे, अरुण भारती जी, संजय पासवान जी आए थे, उन्होंने चिराग पासवान जी को सारी बातों अरुण भारती सांसद का बात कर रहे हैं क्या आप? हाँ हाँ, अच्छा, सब लोग आए थे यहाँ, तो उन्होंने चिराग पासवान जी को अवगत करा दिया है और चिराग पासवान जी सरकार से और यहाँ के IAS इस विभाग के मंत्री से और सचिव से बात कर रहे हैं और हमारा विश्वास है कि इस पर चिराग पासवान जो कहेंगे वही करेंगे। महिला कह रहे हैं चिराग को वोट देकर पछता रहे हैं, हम लोग 10-10 हजार रुपया लेकर पछता रहे हैं। नहीं, पछता नहीं रहे हैं हम लोग। यही तो आपको कह देते हैं कि जब नीतीश कुमार को हमने अगला बार हम अपने पार्टी से अलग होकर चुनाव लड़े तो नीतीश जी का कितना MLA आया था और इस बार साथ दिए पासवान जाते तो नीतीश कुमार कितना सीट लेके गए। अच्छा। और बीजेपी तो हम किसी को रक्षा करना जानते हैं तो उसको हम भक्षा भी करना जानते हैं। अब अभी क्या है पार्टी में? हम उपाध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष हैं, प्रदेश हाँ। उपाध्यक्ष हैं। नहीं, जिला में है, पहले प्रदेश में थे, अच्छा, चलिए। वरीय उपाध्यक्ष हैं। तो हम पासवान जाति ऐसा है कि रक्षा जिसको करता है तो रक्षा करता है। हम लेकिन लोग रक्षा हो नहीं रहा इन गरीबों का। रक्षा होगा, अगर नहीं होगा तो हम रोड पर उतर जाएंगे। मैं महाराज रोड पे उतरते कहाँ दिखते? रोड पर क्या नाम हुआ आपका जी? मेरा नाम मुन्ना कुमार हुआ। कौन पार्टी से हैं आप? संख्या अनुपाती भागीदारी पार्टी से हैं। क्या करने आए हैं यहाँ पे? यहाँ सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते देखने आए कि अपने समाजों के बीच में जो मकान ढा दिया गया है आम गरमजरुआ कह के, और इन लोगों को 2-2 डिसमिल जो दिया जा रहा है आम गरमजरुआ में ही बंदोबस्त करके, तो बताइए नियमता बनता है 5 डिसमिल देने का या 3 डिसमिल देने का? तो दिया ही नहीं पहले और तोड़ भी दिया। बताइए कि ठंड, कड़ाके की ठंड में आप जब यहाँ रिपोर्टिंग करने के लिए आए तो देखे होंगे बुजुर्ग बाबा बाहर बैठे हुए हैं। बताइए कि मकान ही नहीं है, बच्चा सभी टहल रहा है जहाँ तहाँ के। बताइए ठंड में कैसे रहेगा? और समस्या यहाँ का है कि अगर पासवान जाति का यहाँ बुलडोजर चला है तो यहाँ 400 कुछ बीघा में वो लोग भी अदर कास्ट भी बसा हुआ है, तो उन लोगों को भी तोड़ना चाहिए। ये सरकार की 2 नीति क्यों है? सिर्फ एक जाति को टारगेट किया जा रहा है क्या, पासवान जाति को? जी बिल्कुल, पासवान जाति को टारगेट किया गया है। बताइए यहाँ PCC ढलाई भी था, बिजली पानी सब कुछ का मुहैया कराते हुए बताइए कि ये स्थिति पैदा हुआ, तो कहीं ना कहीं सरकार का 2 नीति है। इसमें सरकारी आवास ही बहुत मिला होगा इस कॉलोनी में। इंदिरा आवास कम से कम यहाँ 120 घर होगा इंदिरा आवास। अच्छा। और लगभग PCC ढलाई आप देखिएगा इस साइड बगल में जाके तो आपको PCC ढलाई भी मिलेगा जो विधायक फंड से मिलता है। तो बताइए कि यहाँ कहाँ कुछ कमी था। और रही बात कहता कि अतिक्रमण करके रखा, तो हम तो जहाँ तक देखते हैं कि तालाब खाली पड़ा हुआ है, कोई अतिक्रमण नहीं है। सिर्फ ये जो अलंग है, अलंगा पर बसा हुआ लोग है और कुछ नहीं। कह रहे हैं कि हमारे नेता बात सुनेंगे, चिराग पासवान की पार्टी। देखिए सुनने की बात तो हवा हवाई भी चलता है। और रही बात दूसरी बात
यहाँ तक हम जहाँ तक देखें कि सांत्वना मिला है, मगर सांत्वना मिलने के बाद भी अभी तक तो कोई ना ही सीओ यहाँ पर आके ज़मीन मुहैया कराया है, ना कोई और आके कराया है। इसे हम क्या समझ सकते हैं? अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम लक्ष्मण पासवान है। यहीं के रहने वाले हैं? नहीं है, मेरा घर चंडी है। चंडी, तो यहाँ क्या करने आए हैं? यहाँ आए हम लाल मोर्चा के अध्यक्ष न हैं। अच्छा, अभी लाल मोर्चा के अध्यक्ष हैं। जी, अच्छा, तो लाल मोर्चा कहीं का किए आके यहाँ पे आप? अभी तो देखने आए, गरीब को मिलने आए कि ये क्या हो रहा है यहाँ इस सोनसा गांव के। नाम भी भूल गए महाराज, गरीबों को देखने आए हैं, ऐसे कीजिएगा जी आप लोग। आपको शिवनंदन, पता ही नहीं कहाँ आए हैं। नहीं शिवनंदन नगर में आए हैं। कितना घर तोड़ा गया है? यहाँ तो 5-7 घर अभी तोड़ा गया है, लेकिन नोटिस जा करके सारे लोगों को दिया गया है। कहाँ पे नोटिस लगाएगा, देखे हैं? नोटिस तो उधर गांव के लोग बोल रहे थे, लेकिन जा रहे हैं गांव के अंदर देखने की। जाइए, घूमिए, पहले देखिए, इनके दर्द को समझिए एक बार। बच्चा सड़क पे खेल रहा है, सब ये तो बात है ही, सड़क पर खेल रहा है। हाँ जी, यहीं के रहने वाले हैं भाई साहब। जी आपका भी घर टूटा है क्या? जी, मैं घर कौन सा घर है आपका? ये सामने घर अच्छा, आपका ही घर है। जी जी। सरकार से क्या कहना चाहिएगा आप लोग? सरकार से मैं यही कहना चाहते हैं कि चिराग पासवान जी से अनुरोध है हमको है कि एक बार आइए और यहाँ दुख और दर्द लोगों को देखिए, ठीक ना। यही कहना चाहते हैं सरकार से हम। चलिए, आपको शिवनंदन नगर से हम रिपोर्ट दिखा रहे थे, जहाँ पे लगभग 100 घरों को तोड़ने का नोटिस दिया गया है। 5-7 घर तोड़ दिया गया है। सबसे ताज्जुब की बात यह है कि इस गांव में सारी सरकारी सुविधाएं हैं, उसके बावजूद भी ये लोग अवैध कब्जा करके बैठे हुए हैं। जब ये लोग अवैध कब्जा कर रहे थे तो सरकार उसी टाइम इन लोगों को क्यों नहीं रोकी? अगर उस टाइम सरकार रोक दी होती, इनका घर नहीं बनता, सरकारी सुविधा इनको नहीं मिलता और यहाँ पे ये लोग नहीं बसते। नहीं बसते तो यहाँ पे इन लोगों का घर नहीं टूटता और आज ये लोग रोते बिलखते हुए नज़र नहीं आते। यहाँ पे कई पार्टी के कार्यकर्ताओं से, नेताओं से हम बातचीत की। उनका कहना है कि हम लोग अपने नेता तक बातों को पहुँचा रहे हैं और हम लोग सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते यहाँ पे इनके दुख दर्द को समझने के लिए आए हैं, लेकिन हमें नहीं लगता कि दुख दर्द को समझने के लिए लोग आए हैं। चलिए, बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहे द पंचायत के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।